बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा भोर नायक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी और प्रधान संपादक शहजाद खान की रिपोर्ट। बांसवाड़ा में आयोजित गौ माता भाग्य फीड परिसंवाद के दौरान वैज्ञानिक पशु आहार ब्रांड गो मंगल का शुभारंभ किया गया। हरिदेव जोशी रंगमंच में इस पहल का उद्देश्य पशु पालकों की आय बढ़ाना है और पशुओं के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है ताकि वह स्वस्थ भी रहे और अधिक से अधिक दूध भी दे। दुग्ध उत्पादन को वैज्ञानिक तरीके से मजबूत करना और पशुओं के दीर्घकालीन स्वास्थ्य को बेहतर बनाना इनका उद्देश्य है। मंगल श्री ग्रुप की इस नई पेशकश किरीट चौबीसा के नेतृत्व में की गई। आपकी उपस्थिति हमारे गौ मंगल भोग की शुरुआत आप लोगों के साथ हुई है, तो एक बार बोलेंगे धरती मैया की, बोलिए श्री रामचंद्र की, बोलिए गौ माता की जय। पशु आहार कपिला नहीं है, ये गौ मंगल है, लेकिन कंपटीशन उनसे ही है। सुनते हैं किरीट चौबीसा से उनकी ही जुबानी। पशुपालक किसान भाइयों को सबको नमस्कार। आज आप सबके बीच में मैं बांसवाड़ा इस अर्धकाशी के अंदर जो जिलों की जो सिटी ऑफ 100 आइसलैंड है और जो चारों तरफ से हरी भरी है, आप सबके बीच में एक में गौ मंगल भोग एक धार्मिक और मेरा आत्मीय जो भावना के साथ में गौ मंगल भोग करके नया प्रोडक्ट मैं मार्केट के अंदर लेके आया हूँ इस आपके क्षेत्र में, जिसका मेरा मेन एम ये है कि मेरे क्षेत्र की जितने भी पशु हैं एक अच्छा आहार ग्रहण करें, वो सशक्त बने और उनके सशक्त बनने से किसान संपन्न बने और किसान संपन्न बनने से मेरा प्रदेश संपन्न बने। धन्यवाद। किरीट चौबीसा गौ मंगल भोग मेरी सोच के साथ में मैं आगे बढ़ा हूँ। मैं प्रॉपर यही बांसवाड़ा से ही बिलोंग करता हूँ और बांसवाड़ा से ही बिलोंग करता हूँ। काफी समय मैं गुजरात में रहा हूँ, गुजरात में मैंने सेटअप किया और एक मन में एक विचार आया कि बिजनेस के साथ में मैं सेवा किस तरीके से करूँ, तो गौ सेवा को एक व्यवसाय के रूप में लोगों को पहुँचा कर और इस कार्यक्रम को लॉन्च करने की कोशिश की है। आप सबका सहयोग आशीर्वाद मिलता रहेगा इस आशा के साथ। आपका किरीट। ग्रामीण किसान इस आहार को क्यों खरीदे? ग्रामीण जो किसान है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि गाँव के अंदर हरा चारा भी मिलता है और कई मात्रा में मिलता है। सर मैं एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ कि पहले क्या था, पहले और आज में फर्क ये हो गया कि मैं बात करता हूँ आज से 10 साल 15 साल पहले एक पशुपालक अपनी गाय को चरने के लिए छोड़ता था और वो गाय वो पशु स्वतः ही अपना आहार ग्रहण करके शाम तक वापस आ जाते थे। उसके साथ भी मुश्किल से किसी को जाना पड़ता था कुछ तो उस तरीके से, क्योंकि मेरे घर में भी मैंने एक्सपीरियंस जो है वो मैंने देख रखा है। दूसरी चीज, जो पशु बाहर आहार करने जाते हैं, तो आजकल की सिनारियों में ऐसा कुछ हो गया है कि पहले तो सब खेत खुले थे, सब बंधे हुए थे, अब अनाज हो रहे हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बंजर अवस्था भी हो जाती है। अब पशु जब वहां जाता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के बाद सारी जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो सेम नहीं रह पाएंगी, तो जो पशु आज से 10 साल पहले जिन चीजों को स्वतः जाके ग्रहण करता था उसके अंदर छूटे जाइए। और जिस तरीके से विज्ञान का डेवलपमेंट, डेली इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और ये सब चीजें बढ़ती जा रही है, बढ़ने से क्या होता है कि जो रिसोर्सेस है उनकी आपूर्ति या उनकी व्यवस्था पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि एक कारणों से उन पशुओं को वो संपूर्ण चीजें नहीं मिल रही हैं जो एक जगह पे एक खेत में जाती थी और 10 प्रकार की घास खाती थी। आज अगर एक खेत में जा रही है तो लग रहा है कि 2 सीजन से यहाँ पे गन्ना ही चल रहा है, 2 सीजन से ही
भुट्टा चल रहा है, उस तरीके से। तो वो वेराइटी, मतलब पशु, ऐसा नहीं है कि पशु को आहार नहीं मिल रहा है, पशु को आहार मिल रहा है और हर कोई उसको, पशु को अपने लेवल पे संपूर्ण आहार देने की कोशिश कर रहा है। पर हमारा सॉल्यूशन ये है कि पशु को हर चीज जो उसके बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, हर चीज उस मात्रा में प्राप्त हो। उसका पशुओं को जिस तरीके से हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, हमारे वेटनरी डॉक्टर टीम भी यहाँ पे बैठी हुई है, हम हमारे प्रोडक्ट में एक इफेक्ट उस तरीके से क्रिएट किया है कि कंपैरिजन और चैलेंज की बात करें कि अदर प्रोडक्ट जो मार्केट में चल रहे हैं, तो वो क्या उनका प्रोडक्ट जैसे 20%, 22% इस तरीके से प्रोटीन जो BIS का नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन तैयार होता है। तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि जब वो गाय के पेट में जाता है तो सबसे पहले वो जो क्या कहते हैं उसको रुमेन, उसके अंदर वो रहता है। अदर प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि वो रुमेन के अंदर जाता है तो उसमें 4 से 5% प्रोटीन टूट जाता है। और हमारे प्रोडक्ट में जो इंसुलिन की जो कंसल्ट और जितने भी विशेषज्ञ हैं उनके साथ में कंसल्ट करने के बाद में जब इस प्रोडक्ट को लेके आए तो वो प्रोटीन जो रूटीन होता है उसको सीधा बाईपास करके उसके पेट में पहुंचाता है, तो उस पशु को पूरा 22%, 23% जो BIS के मापदंड है उसके हिसाब से प्रोटीन मिलता है। और उस प्रोटीन को प्राप्त करने के बाद वो गाय, वो पशु, उसकी हेल्थ बनती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बनती है और वो सशक्त बनती है। ये 50 किलो में देगी तो उसकी रेट क्या रहेगी? सर रेट जो है वो बिल्कुल जो होता है वो पर्टिकुलर अलग अलग होती है, क्वालिटी वाइज होती है, क्योंकि जो मार्केट है उसके हिसाब से तो जो भी एवरेज रेट जो मार्केट की होती है, क्योंकि कमोडिटीज टोटली ये जो डिपेंड होता है कमोडिटीज के ऊपर होता है। कमोडिटीज के भाव जो है वो डेली अप डाउन चलते हैं। तो आज की रेट में क्या होगा? जैसे आज मुझे 2 लेना है जी, मेरे फोटो में आए हैं तो मैं चारों में डेली पूरा मैं भी लूं और 2 ले लूं, बिल्कुल मैं रेट करना चाहता हूं। कम से कम रेट है सर। रेट के लिए बहुत अच्छा थैंक यू सर, आपने ये क्वेश्चन किया। जो मेरी रेट है वो मैं आपको सर्कुलेट भी कर दूंगा, मैं आपको बता भी दूंगा। पर सबसे बड़ी चीज है रेट के साथ में जहां तक बात आती है, हम लोगों को ये कि सस्ता मिल जाए, फटाफट मिल जाए। मैं रेट के मामले में ये बोलता हूँ कि हम रेट को ना देखते हुए हम लोग क्वालिटी को देखें, क्योंकि रेट के केस में मैं मेरी क्वालिटी को डाउन करके और कम रेट में मार्केट एक्वायर करूं, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है। मैं चाहता हूं भले मेरा मार्केट में मेरे कॉम्पिटिटर जो भी दूसरे पशु आहार निर्माता है वो 50 बैग बेच रहे और मेरा 2 निकले, लेकिन मैं क्वालिटी के साथ जाऊंगा, मैं दूरदृष्टि के हिसाब से जाऊंगा और दूरदर्शा के हिसाब से मेरे को पता है कि 50 दिन बाद ये 10 बैग मेरे निकलेंगे। इसलिए रेट आपको आज चाहिए मैं अभी प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको डिलीवरी भी करवा दूंगा। और पर क्वालिटी की जो रेट है वो पर डे एवरी डे अलग अलग चलती है, इसलिए वो डिसाइड करना हर समय अलग अलग रहता है। ठीक है, मेरे पास स्टॉक पड़ा है, मैं बोल दिया कि सर इतना माल ले जाओ, इतना माल आज की रेट है। जैसे कि मैक्सिमम लागड़ के अंदर और इधर काफी फल यूज होती है, कपासिया फल, और कमोडिटी के भाव इतने जबरदस्त चल रहे हैं कि जो आज से 15 दिन पहले फल की कीमत थी उस और आज के अंदर 250 से 300 रुपया पर कट्टे की इफेक्ट आई है। और जो भी पशुपालक हैं मेरे साथ में यहाँ पे काफी पशुपालक भी बैठे हुए हैं, वो मैक्सिमम बांसवाड़ा के अंदर या डूंगरपुर आजू बाजू मैंने काफी सर्च किया है, वो खल पशु आहार में लगभग 50% खल का यूज करते हैं। सर सेवा के साथ में व्यवस्था को क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं जिसमें पशुपालक, किसान, पशु आहार का व्यापार करने वाले सभी को साथ में लेकर इस तरीके की व्यवस्था की जाए। सर मार्केट में कई सारे पशु आहार वाले प्रोडक्ट भी हैं, हम इस भावना के साथ में उतरे हैं कि ये एक व्यवस्था को क्रिएट किया जाए। कुछ ऐसे जो पशुपालन पशु आहार करना चाहते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं मिल रही है, डिस्टेंस नहीं मिल रही है, कन्वेंस ज्यादा जा रहा है, इन सब चीजों को कंसीडर करके एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें हमारा सेवा का भाव भी हो और
हम जो इसको व्यापारिक ढांचे में लिया है, तो उसका फायदा सिर्फ मुझे नहीं मिले, मैं चाहता हूं कि स्टॉकिस्ट बने, डिस्ट्रीब्यूटर बने, रिटेलर बने और नंबर ऑफ रोजगार भी बने, गाय भी सुरक्षित बने, किसान सुरक्षित बने और हमारा प्रदेश सुरक्षित बने। धन्यवाद। तो जैसे आपने क्वेश्चन कहा था सर, तो जैसे मैंने आगे बताया कि हम लोग एक एजुकेशन सीरीज चालू करने वाले हैं जहां पर हम ग्राउंड लेवल पे वर्क करने वाले हैं, क्योंकि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आता है। तो हम लोग उसको एवरी सोसाइटीज जहां पर आपने कहा कि प्लास्टिक के साथ वो लोग खाना डाल देते हैं और वो लोग गाय और पशु इस तरह का आहार लेते हैं, तो वहां पर हम लोग एक एजुकेशन सीरीज बिल्कुल चलाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि ये हमारा प्रोग्रामिंग में है। तो वो धीरे धीरे आप देखोगे कि उसमें फर्क आ रहा है गवर्नमेंट बोर्ड के द्वारा। जिनका कोई अभिभावक नहीं है या कोई उस तरीके से नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल 2 दिन से मैं कभी बांसवाड़ा में भी ऐसी 3-4 संस्थाएं हैं, इनसे मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की थी कि आप जो इस तरीके से जो पशुओं का संरक्षण कर रहे हैं और पशुओं का पालन कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ हमारे पैरेलल हम आपका सहयोग देंगे। आप भी जो फील्ड यूज कर रहे हैं या आप सबको देख के कर रहे हैं, क्योंकि आप एक सेवा के भाव से ऑलरेडी तत्पर हैं, तो आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें इन सब चीजों को आप देख रहे हैं। लेकिन जब हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम आपके साथ में, क्योंकि कॉन्टेक्ट आपके काफी अच्छे हैं, जो गांव-गांव में आप हमको सहयोग करेंगे तो हम लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे कि अगर भले तुम्हारे गांव में 2 पशु हैं और ये जिनका कोई वो नहीं है, पालन खाद नहीं है, अगर आप इनको भी अगर कोई खाद्य पदार्थ देते हैं तो शायद उसी तरीके से दे कि जैसे आपके पशु हो, भले थोड़ा देते हैं। आज का एक हमारी एक सोच होती है कि घर में पहली रोटी जो बनती है वो हम गौ माता की निकालते हैं। तो यही भावना, यही सेवा हम जितना हो सके उतना प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। जो इस तरीके के जो अवेयरनेस है उनको बंद किया जाए। जैसे व्यापार के अलावा CSR फंड भी होता है जो कम्युनिटी के लिए किसी तरह आवश्यक होता है, तो आपकी कंपनी CSR फंड में ये काम नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। थोड़ी देर पहले मैंने स्टेट पे यही चीज बताई थी कि ये जो फंड देना है उस तरीके से मैं कर सकता हूँ। और मेरी भावना मेरी ये है कि मैं जो ये क्रिएट किया है, ये उस भावना से किया है कि मैं एक व्यवस्था जनरेट करूं, एक ऐसी व्यवस्था जनरेट करूं जिसमें पशुपालन, जो पशुपालक है उसको एक अच्छा पशु आहार का व्यापार करने वाला एक अच्छा पशु व्यापार और उसी दाम में अच्छी क्वालिटी में मिले। मैं सेवा महीने में 1 बार कर दूंगा, 2 बार कर दूंगा। और मैं मेरी टीम द्वारा तो चारों तरफ इस चीज का जो क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट या ट्रेनिंग या जो भी शेड्यूल प्रोग्राम करते हैं, तो वो उस तरीके से करके कि लोगों को अवेयरनेस हो। जरूरी नहीं हो मेरा प्रोडक्ट में, लेकिन एक पशु को अच्छी पोषाहार, चाहे मुझसे ले या किसी और से ले, एक अच्छा पशु आहार देने के बाद में वो पशु को सेटिस्फेक्शन हो। सर आई थिंक ये भी बहुत बड़ी सेवा है। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व शहीद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।